उन्वान तुम मेरे हो। आयशा एक खूबसूरत, सादा दिल और नरम मिजाज लड़की थी जो कराची की मसरूफ गलियों में एक छोटे से मोहल्ले में अपने माँ बाप के साथ रहती थी। वो कॉलेज में पढ़ती थी और हमेशा किताबों में गुम रहती। मोहब्बत के बारे में उसके दिल में अजीब सी शर्मीली सी ख्वाहिश थी, मगर कभी जबान पर ना लाई। अली एक साफ दिल और दलेर लड़का था। वो उसी मोहल्ले में रहता था और आयशा को बचपन से जानता था। वो आयशा को चुपके चुपके पसंद करता था, लेकिन कभी हिम्मत ना हुई कि अपने दिल की बात कहे। वो अक्सर छत पर जाकर आयशा के घर की जानिब तकता रहता और दिल ही दिल में दुआ करता कि अल्लाह उसे आयशा का साथ नसीब करे। वक्त गुजरता गया और एक दिन अली की माँ आयशा के घर रिश्ता लेकर आ गई। आयशा के माँ बाप को ये रिश्ता बहुत पसंद आया, क्योंकि अली की दयानदारी और शराफत पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। आयशा का दिल धड़कने लगा। उसकी आंखों में अली की तस्वीर उभरने लगी और उसके लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। चंद महीने बाद आयशा और अली की शादी हो गई। वो दिन दोनों के लिए ख्वाबों की ताबीर बन गया। निकाह की रात जब अली ने आयशा का हाथ थामा तो उसकी आंखों में सिर्फ सच्चाई और मोहब्बत थी। आयशा के दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया। वो लम्हा जैसे वक्त की कैद से आजाद हो गया। जिंदगी के दिन सुकून से गुजरने लगे। अली हर सुबह आयशा को फूल लाकर देता और आयशा उसके लिए दुआएं करती। वो दोनों बारिश की बूंदों में भीगते, चाय के कप बांटते और शाम को छत पर जाकर सितारे गिनते। मोहब्बत उनकी जिंदगी का रंग बन गई थी। एक दिन आयशा बीमार पड़ गई। अली ने उसकी तीमारदारी में कोई कसर न छोड़ी। वो रातों को जागता, उसके माथे पर हाथ रखकर दुआ करता और सुबह होने तक कुरान की तिलावत करता रहता। अल्लाह ने उनकी मोहब्बत की सच्चाई देख ली और आयशा को शिफा दे दी। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मोहब्बत की कहानी कभी खत्म नहीं होती। आयशा और अली की मोहब्बत हर गुजरते दिन के साथ और गहरी होती गई। वो दोनों एक दूसरे की जान बन गए और सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ मोहब्बत में गुजर गई।